ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। एक गांव में गीता का पाठ चल रहा था। गीता पाठ में बैठे सभी गांव वाले सुनने में मगन थे। उसमें एक राधा नाम की कन्या ये पाठ सुन रही थी। राधा एक एक शब्द की गहराई में जा रही थी और शरीरी आत्मा बन पहले पाठ के अभ्यास में मगन थी। उसे जैसे ये दुनिया ना के बराबर दिख रही थी। उसके मन की अवस्था नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा बन गई थी। भगवान के प्यार में स्नेह के आंसू बह रहे थे, जैसे कि वही गोपी वल्लभ की गोपिका है। उसने जो भविष्य के सपने सजाए थे, उन सपनों को जलते हुए देख रही थी, जैसे आगे कुछ सत्य है ही नहीं, बस वह निराकार परमात्मा, यही एक सत्य उसको दिख रहा था। मन में संकल्प उठ रहे थे कि इन चने मुट्ठी के पीछे मैं अपना समय क्यों बिताऊं, जबकि भगवान मुझे विश्व बादशाही दे रहे हैं। वह निडर बन अपना समय सच्ची कमाई में बिताने का फैसला करती है। रोज गीता सुनने के लिए सेंटर जाने लगती है। उसकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई है। यह दुखधाम उसे स्वर्ग लग रहा है। किसी के पाठ को देख कोई दुख अशांति के संकल्प नहीं उठ रहे थे। बिल्कुल शांति महसूस हो रही थी। हर एक अपने नाटक में पार्ट प्ले कर रहा है। आखिर सभी एक ज्योति बिंदु आत्मा उसे महसूस हो रही थी। उसकी बुद्धि अपनी आत्मा, दूसरों की आत्मा और परमात्मा पर एकाग्र हो गई थी। उसे सभी आत्माएं देवता स्वरूप में दिख रही थी। उसका खुशी का पारा हमेशा चढ़ा हुआ ही रहता था। उसने निर्णय लिया कि उसे ब्रह्मा कुमारी बनना है। इन चने मुट्ठी के कारण समय बर्बाद नहीं करना था। उसे भगवान के कार्यों में अपना समय सफल करना था। उसके कदम आगे ही आगे बढ़ते चले गए। एक सफल, न्यारी प्यारी, बाप समान रिक्तवासी ब्रह्मा कुमारी बनी। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हिम्मत का एक कदम ही मंजिल तक पहुंचने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।